जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं नवरात्रि के 5वें दिन की माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता पार्वती का ही एक रूप है। स्कंद माता की 4 भुजाएं माँ के एक हाथ में कार्तिकेय जी को पकड़े हुए और उनके दूसरे व तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है। अपने चौथे हाथ के स्कंद माता भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। स्कंद माता की सवारी एक शेर है। स्कंद माता वीरशोधी चक्र की देवी है। वीरशोधी चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के नीचे ठीक स्थित होता है। माँ स्कंद माता के सच्चे मन से पूजा करने से वीरशोधी चक्र जागृत हो जाता है, जिससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता का वाहन मयूर भी है, इसीलिए इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना गया है। उनका वर्ण, त्वचा का रंग, समरू माता हमेशा कमल पर विराजित रहती है, इसीलिए वह पदाशत देवी के रूप में भी जानी गई है। माँ स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से लौकिक सांसारिक संबंधों से दूर रहता है। स्कंद माता का पूजन करने वाले व्यक्ति जीव मुख्य सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त होते हैं। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की ऐसी मान्यता है। माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए समय को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था। एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों पर बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए थे। इसी दौरान तारकासुर और शूरपदन नाम के 2 राक्षस ने देवताओं पर हमला कर दिया और उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई नहीं था। तारकासुर, शूरपदन नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था, उन्हें मारने के लिए शिव की संतान को भी आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का शोर मचा दिया, अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देख देवतागण भी चिंतित होने लगे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास में गए, उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु विष्णु जी उनकी कोई मदद नहीं कर सके। तब देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा, यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लेंगे। उनके मिलने से महादेव की संतान जन्म लेगी और उन राक्षसों का वध हम कर सकेंगे। इसीलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया और विवाह के बाद माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उन्हें अग्नि देव सुवर्णा नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंपा दिया। अग्निदेव उनकी गर्मी सह नहीं पाई, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में झील में ले गई, जहाँ माता पार्वती पहले ही पानी के रूप में मौजूद थी। उस बीज को धारण करते हुए गर्भवती हुई। कुछ समय बाद कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया था। अब कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर शूरपदन का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया। राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी के कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिक की माता के रूप में भी जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगह स्थापित है, इसीलिए उनमें भी एक बहुत प्रसिद्ध है। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा होती है। उन्हें अत्यंत दयालु माना गया है। देवी दुर्गा का यह रूप मातृत्व का रूप है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है। संतान सुख प्राप्ति के लिए पूजा माता की पूजा के साथ उनके मंत्र की भी आराधना का विशेष महत्व और फलदायी है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद की उपासना समय को की जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छा पूरी होती है। निसंतान को संतान मिल जाती है। स्कंद माता का मंत्र का उच्चारण करने से भी बड़ा ही महत्व और लाभ है।
इसीलिए स्कंद माता का व्रत रखने वाले सभी महिलाओं को दिल से ये व्रत रखना चाहिए अपनी संतान प्राप्ति के लिए। जय स्कंद माता, जय माता दी।